नमस्संस्कृताय मित्रों। आज एक बार फिर से मैं काशी की धरती से आचार्य गौतम अधिकारी आपको अपनी यूट्यूब चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पत्र लेखन भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र। आज हम लोग शुल्क माफ़ी के लिए पत्र को पढ़ेंगे कि शुल्क माफ़ी अगर प्रधानाचार्य से कराना हो तो कैसे कराएंगे। शुल्क माफ़ी वाला एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है 7-8 पत्र को जो देखेंगे, जो काफ़ी आपके महत्वपूर्ण होंगे 2023 एग्जाम के लिए। दूसरा पत्र हम लोग देखने जा रहे हैं शुल्क माफ़ी के लिए। तो अपना फीस, बढ़ा हुआ फीस, वो किसी भी प्रकार का फीस हो, वो अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको जो है कैसे हम लोग पत्र लिखेंगे माफ़ी के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था, एक डायग्राम आपको जानना चाहिए पत्र लेखन का। सबसे पहले तरीका, अगर आपको पत्र लिखने नहीं भी आता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है दिनांक दे देना है यहाँ परीक्षा भवनात् यानी कि परीक्षा भवन से, और सेवा में जो पहले हमने सीखा था, फिर उसी प्रकार से सेवा में मतलब सेवा में, और प्रधानाचार्य के पास लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखना है, किस विद्यालय में आप शुल्क माफ़ी के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद विषय, मेन चीज़ कि क्या आप किस विषय में लिख रहे हैं, आपका पत्र किस विषय के लिए है। तो वो एक शब्द में हो, 2 शब्द में हो, या एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। तो शुल्क क्षमार्थम, बस हमने एक शब्द में लिखा है कि शुल्क क्षमार्थम मतलब शुल्क क्षमा के लिए, या शुल्क क्षमाएं लिख सकते हैं शुल्क क्षमा के लिए, या सिर्फ शुल्क क्षमा हेतु भी लिख सकते हैं, चलेगा आपका अपना। महाशय, महाशया सविनय निवेदनम अस्ति यत्, इतना तो हर एक में आपको चलेगा, तो इतना आप लोग याद ही रखें कि सविनय निवेदनम अस्ति यत्। अब यहाँ से शुरू होता है कि आपको शुल्क माफ़ी के लिए क्या बताना होगा। तो अपना बताना होगा कि हम जो है हमारी गरीबी, अपनी गरीबी के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मम पिता एक कृषकः अस्ति, मेरे पिता क्या है, एक कृषक हैं, किसान हैं, और तस्य मासिक आयः अतीव न्यूना, और उनकी मासिक आय बहुत ही कम है। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है कृषक ही लिखे, जो मन है अपना लिख सकते हैं। और कृषक ऐसे कॉमन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कृषक नहीं भी हैं तो भी कृषक लिख सकते हैं। तस्य मासिक आय अतीव न्यूनः, इतना हो गया। मम परिवारे, अब परिवार में कौन कौन लोग हैं उसको बता दिए हैं। परिवारे सप्तमी विभक्ति, मम मतलब मेरा, मेरे परिवार में द्वौ भ्रात्रौ एक भगिनी माता पिता च 5 सदस्य सन्ति, 5 सदस्य हैं जिसके बारे में बता दिया। ये जिससे तस्य निर्वाह अत्यंत काठिन्यन भवति, जिससे उनका निर्वहन मतलब उनका भरण पोषण कर सकते हैं। 5 सदस्य हैं तो उनका निर्वाह मतलब उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती हैं, काठिन्यन भवति कठिनाई से होता है, जिससे उनका निर्वाह अत्यंत काठिन्यन भवति। अतः मम शुल्क आदि, जो शुल्क बढ़ा है या कोई अन्य प्रकार का शुल्क लगा है, क्षमा पयितुम, क्षमा कर, माम अनुगृहीतो अस्मि, ये लास्ट वाला लाइन भी याद रखिएगा, अनुगृहीतो अस्मि हर एक में लगेगा आपको कि अनुगृहीतो अस्मि, मुझे अनुगृहित करे, कृपा करे, क्षमा करके, बस इतना ही। भवदीयः शिष्य, भवदीयः शिष्य जो भी लिखना है, भवदीयः शिष्य कृष्ण, कृष्णा जो भी लिखना है आपका नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शुल्क क्षमा वाला पत्र होगा। तो सबसे पहले इतना तो आपको हर एक याद होना चाहिए, ये फॉर्मेट जो हुआ आपका, और ये परीक्षा भवन 2, और तीसरा ये नीचे का, ये इतना भी अगर आप लिखते हैं, अगर 20 का अगर कुछ नहीं भी याद है ये कुछ चीजें, तो भी आपको आधा नंबर बिहार बोर्ड में आपको मिलेंगे। इस प्रकार से अगर कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप इस प्रकार से सिर्फ जो है फॉर्मेट बना करके भी आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, और बहुत ही सरल है, आप लिख सकते हैं इसको, कोई कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा जो है आपको कारक सूत्र को याद रखना होगा, थोड़ा सा अनुवाद करने का तरीका आपको जानना होगा कि किसी भी प्रकार का पत्र लिखना है तो थोड़ा बहुत आप उसका अनुवाद कर सकें। तो आज शुल्क क्षमा माफी के लिए अगर ये पत्र आता है तो इसको आप लिख सकते हैं, सरल शब्दों में लिखा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।